आप सभी को बता दूं, अरुणाचल प्रदेश के इतिहास में अगर काला दिन अगर कहा जाएगा तो एपीपीएससी फियास्को को लेकर के, यानी जिसमें पेपर बेचने और खरीदने का काम किया जा रहा था। और आज अरुणाचल प्रदेश के जितने भी एपीपीएससी जो एस्पायरेंट हैं, उन्होंने आज आईजी पार्क में एक मीटिंग रखा है, जिस मीटिंग में लोगों को बुलाया गया। उसके बाद एपीपीएससी फियास्को को लेकर के लोगों ने अपना अपना राय रखा है। इस दौरान हमने जितने भी एस्पायरेंट के जो एग्रीव जो फैमिली मेंबर है उनसे हमने बात किया है, और उन्होंने अपना अपना जो दुख को जाहिर करते हुए कहा है कि जो भी एपीपीएससी फियास्को में जो पेपर बेचने और खरीदने का काम हो रहा था, ये गलत हुआ है, ऐसे उन लोगों का कहना है। देखिए, ये तो सबसे पहला बात, जो डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जो यूथ के लिए स्पेशली, क्योंकि इससे बहुत सारा मेरे पास में भी दोस्त का वो भैया लोग है जो हम लोग से सीनियर था ना, 10 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, 2013 से प्रिपरेशन करने लगा, अभी तो 2020 हो गया, सोच के 23 चल रहा है ना, तो उसमें सोच के देखिए उनका नहीं निकल रहा है। और रीज़न बीइंग दैट कि उनका क्या है कि उनके पास 50 लाख नहीं है जॉब खरीदने के लिए। तो वो पर्सन आप सोच के देखिए कितना डिप्रेशन में चला जा चुका है। आप सोच के देखिए, ये बस एक स्टोरी है, और कितना स्टोरी खुद का, मेरे दोस्त का भी है, और हम खुद से भी प्रिपेयर कर चुका है ना, और अभी भी यही फील्ड में कर रहा है, कंटिन्यूस कर रहा है। बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि एपीपीएससी बहुत बड़ा एक प्रेस्टिजियस बोर्ड है ना, इंडिपेंडेंट जी। तो उसके लिए पेरेंट्स यही हम लोग को वो किया है कि एनकरेज किया है कि आप इसमें करिए, आप इसको अगर क्लियर कर देगा एग्जाम तो सब चीज़ आप पा लिया टाइप का। तो यही एक ड्रीम के साथ में जब प्रिपरेशन करता है, आप 5-6 साल लगा दिया इसमें, 3-4 साल, एग्जाम भी इतना लेट के बाद आता है, तो सोच के देखिए इतना स्ट्रेस के साथ में भी आप प्रिपरेशन कर रहा है, उसके बाद भी आपको बाद में जाके पता चलता है कि ये सब तो एक स्कैम था पूरा। तो कहाँ पे जाएगा आपका माइंडसेट, आप बताइए। कितना ऐसा हो गया कि डिप्रेशन में आके किसी ने सुसाइड भी कर लिया। अनफॉर्चुनेटली इसको बहुत हैवी हार्ट से बोलना पड़ रहा है इसको, आप सोच के देखिए। तो आई कम्प्लीटली अपोज ये जो भी है। उसके बाद जो स्कैम जो है, उसके लिए मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट में हूँ, और इनके साथ सॉलिडिटी के लिए मैं अब यहाँ पे आई हूँ आज इनको सपोर्ट करने के लिए, पूरे पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के। और हेड्स ऑफ टू आवर विसल ब्लोअर जो ग्यामर पादंग सर है, उनके लिए, और साथ ही साथ जितनी ऑर्गेनाइजेशन इनको पैन अरुणाचल के आगे से लीड किया गया है, उनके लिए भी थैंक यू सो मच कि अभी तक उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी लीडरशिप दिखाया है। तो उन्हीं को मेरे दिल से बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है मेरे लिए। मैडम, आप अरुणाचल के बहुत सारे युवा के इंस्पिरेशन है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है? और भारत सरकार भी ये बोलता है कि हमारे युवा को आगे बढ़ाना है, अरुणाचल सरकार भी ये बोलता है कि हमारे यूथ्स को आगे बढ़ाना है। जब यूथ्स के साथ ही ऐसे होगा, जब पढ़ाई लिखाई ऐसे होता है, तो आपको क्या लगता है कि ये सच में हमारे यूथ्स के लिए ये सही मैसेज या फिर गलत मैसेज है जो अभी जो हो रहा है? क्योंकि यूथ्स हमारे लिए सब कुछ है बोलता है, लेकिन अभी यूथ्स ही सबसे ज़्यादा इससे जूझ रहा है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बोला है कि इसमें सबसे ज़्यादा लॉस यूथ का ही हो रहा है। आप सोच के देखिए, अभी जो हम लोगों का टाइम है, एज है ना, ये एक्चुअली में ये हाई टाइम है जहाँ पे अपना करियर के लिए हम फोकस करते हैं, पढ़ाई लिखाई में, या फिर आप कुछ भी आप प्रोफेशन ले लीजिए, ये एक हाई टाइम है। तो गवर्नमेंट की तरफ से आप हमारे भारत में भी यही बोलते हैं कि यूथ ही है हमारा फ्यूचर जो है। अगर फ्यूचर जनरेशन, जो फ्यूचर है वो आज हमारा प्रेजेंट सही नहीं है, तो फ्यूचर कैसे सही रहेगा? तो इसके लिए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक बहुत ही फास्ट ट्रैक में काम करना चाहिए मेरे हिसाब से सर। बिल्कुल बहुत जल्दी अच्छा कदम उठाना चाहिए। अदरवाइज आप देखिए, इतना फ्रस्ट्रेशन है अभी तक रोड में। एस्पिरेंट पढ़ने की जगह पे, एस्पिरेंट का काम क्या है? पढ़ना है। पढ़ने नहीं पढ़ के अभी रोड में आके वो धरना कर रहे हैं। ये रीज़न कौन है? गवर्नमेंट ने हमारे सिस्टम ना सर। तो यही आप मेरे तरफ से तो एक यही मैसेज जाएगा कि गवर्नमेंट के लिए भी, कि काइंडली आप लोग इस मैटर को जितना हो सके प्रायोरिटी लिस्ट में लेके आगे बढ़ाइए। मैडम, हमसे बात करने बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये जो एपीपीएससी जो पेपर लीकेज हुआ, इसको आप क्या समझते हैं सर? मैं यहाँ में एज ए डिप्राइव्ड एस्पिरेंट का हिसाब से भी आया है, क्योंकि मैं बहुत एग्ज़ाम में भी दिया हुआ है, और साथ में एक पेरेंट्स का हिसाब से तो यहाँ में आया। तो हम भी बहुत स्पीकर से यहाँ पे सपोर्ट करते हैं कि यहाँ में जो हम भी एक तरफ से बहुत यहाँ में फेयर कंपटीशन हमको नहीं मिला है। तो अगर फेयर कंपटीशन होता तो सर्टेनली हमारा भी कुछ जगह बन सकता था। सपना को पूरा मेरा सिर्फ नहीं है, हमसे अच्छा साइनिंग वाला मेरा स्कूल में जैसे बहुत लोग फ्रेंड्स लोग, हमको पता चलता है कि कौन मीन्स अच्छा कर सकता है। तो ये सब हम लोग देखा है, लेकिन उसमें ऐसा भी उम्मीदवार लोग मिला है जिसको मिलना ही नहीं चाहता, मिलने का उम्मीद ही नहीं था। एक अरे इसको कैसा मिल गया, ऐसा था।
तो इसके लिए आज मैं इस मीटिंग में मतलब हिस्सा लेके मैं एकदम बहुत एक हिस्टोरिक इवेंट में मैं पार्टिसिपेट किया है, इसके लिए मैं आया और सपोर्ट करने के लिए आया मैं। सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस समय जब आप एग्जाम दे रहे थे उस समय अगर जेन्युइनली होता शायद आज आप ऑफिसर बन के बैठता, आपको क्या लगता है? हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, लेकिन ये फियास्को से पता चलता है कि देयर वाज सर्टेनली अ डिप्राइव्ड एंड आई एम वन ऑफ देम। The system has already killed thousands of youth future. So certainly this is the way the investigation is heading towards is not justified. It is they are completely trying to delay the justice, and they are मतलब कि इसमें justice का कोई मतलब आशा भी नहीं देख रहा है, ऐसा भी देख रहा है। तो लेकिन हम यहाँ में एक उम्मीद लेके आए हैं कि आज से आने वाला समय में ये अच्छा हो। और अपना फ्यूचर के लिए मतलब जो हम लोग जो अभी चल रहा है ये फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ फ्यूचर किसके लिए डिपेंड करता है? दिस फ्यूचर इज फॉर होल अरुणाचल प्रदेश बिकॉज ऑफ द रॉन्ग रिक्रूटमेंट। द सिस्टम इज changing to very different dimension. The genuine person who has got selected, they are also being influenced by the corrupt practice. तो अच्छा भी खराब हो रहा है। So I am certainly very behind this Pan Arunachal joint steering committee और अंशु टीम का पीछे में है। एंड यहाँ हर मीटिंग में नहीं आ सकते, लेकिन मॉरली एंड स्पिरिचुअली आई एम प्रेइंग फॉर द सक्सेस ऑफ लॉजिस्टिक कंक्लूजन। चलिए सर, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरा तो एपीसीएस में बहुत रिटिंग में आया। आगे नहीं बढ़ पाता है। नहीं, रिटिंग में आता है। हम लोग पूरा होप है मेरा बच्चा निकालेगा, लेकिन होता नहीं। और एक बार मेरा बच्चा को दूसरा लोग बुलाए, तुम लिखा ही बुलाया बच्चा, हाँ पूरा लिखा ही बोला, हम तो नहीं लिखा ही बोला। वो बोला लास्ट में मिल गया, मेरा बच्चा नाम नहीं निकला है। जो नहीं लिखा है बोले वाला मिल गया और आपका बच्चा को नहीं मिला। नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है ये जो पहले से पेपर बेचने का काम कर रहा था इस कारण से आपका बच्चा को नहीं मिला? ऐसे आया होगा। ऐसे ही है। चलिए अंत्य, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये एपीपीएससी जो पेपर लीकेज को लेकर के आपका क्या मानना है? ये अच्छा नहीं किया है। ये आजकल ये दैनिक आदमी लोग ने गरीब बच्चों लोगों को और गरीब परिवार लोगों को बहुत दुखी करा दिया है। और बच्चा लोग का अभी इतना साल भी हो गया जॉब वॉब नहीं होके, और वो लोग कुछ डिप्रेस का टाइप में हो गया। और हम लोग भी बच्चा लोगों को देखकर अपना मम्मी पापा लोग बहुत दुख है, बच्चा लोग से भी दुख है, क्योंकि हम लोग सोचा था ये कॉलेज से पास आउट करने का बाद में कुछ ना कुछ होगा। तो हम लोग पेरेंट्स लोग इस तकलीफ से बच्चा लोगों को कुछ होना है बोल के हम लोग कुछ पढ़ाया लिखाया। तो अभी पढ़ाने का लिखाने का बाद में ये क्या क्या हो रहा है, वो जैसा हम लोग पढ़ाई करते समय में दुख था, अभी और भी दुख, बहुत दुख कराया है हम सभी को, बच्चों को और परिवार को। वही आपका मतलब कितना बच्चा लोग मतलब ये एपीपीएससी एग्जाम दिया होगा अभी तक? अभी तक मेरा 2 बार दिया है, 2 बार। जो उस बेटा है उस दिन में लास्ट एग्जाम दिया है, तो उसका हम लोग थोड़ा उम्मीद था कि उसका इस बार में हो जाएगा। टैलेंट भी है जी। मेरा बच्चा तो सबसे बड़ा बच्चा है और उसका 2 भाई है, तो बड़ा बच्चा तो कुछ होना है बोल के हम लोग उम्मीद था। तो उस दिन में लास्ट एग्जाम दिया है, तो इस बार में जरूर कुछ बनेगा। तो ऐसा इनका पापा और हम दोनों थोड़ा सा उम्मीद था। तो पर उसका बाद से पेपर लीकेज होके जो जितना जो एग्जाम कराया वो कैंसिल हो गया। तो बहुत दुखी का बात है, ऐसा ये नहीं करना चाहिए। ये हम लोग इसको इमेजिन भी नहीं था कि मेरा बच्चा पढ़ाई करने के बाद में ऐसा होगा। तो हम लोग सपना में भी नहीं देखता, हाँ थोड़ा भी नहीं देखता, इमेजिन नहीं। ये तो बहुत तकलीफ किया हम लोगों को ना। और क्योंकि हम लोग मम्मी पापा लोग भी बच्चा लोग को पढ़ाने के बाद में कुछ होगा सोचकर, और हम लोग का जॉब भी रिटायरमेंट भी होने जा रहा है और बच्चा लोग का कुछ भी नहीं है। तो हम लोग सोचा है रिटायरमेंट का पहले कुछ होना है बोल के हम लोग ऐसा उम्मीद था। तो अभी तो नहीं हुआ, और हम लोग मम्मी पापा लोग भी बुरा हो गया दुख होते होते, और बच्चा लोग भी बड़ा होते आया और एज भी बढ़ते आया है। इसलिए बहुत दुख में हूँ। ये अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हम सब पेरेंट्स लोग के लिए बहुत तकलीफ है।